अस्सलाम वालेकुम का सब क्या हाल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ठीक ठाक हैं। शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर आपने तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया इस लेक्चर में। कुछ भी नहीं पढ़ाया यार, क्या पढ़ाया मतलब उसके अंदर आपके अल्लाह को भला करे, क्या नाम है। सर सारी जावा पढ़ा दिया आपने। और नहीं पढ़ाई, ये तो सारी आपको आती हैं भाई। नहीं सर नहीं आती। और जाने दो, और ये गला नहीं करे करो, ठीक है। अच्छा मुझे अब आप बताएं जो जहनों में सवाल हैं, और फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं। जी सर आवाज़ नहीं आई, क्या कह रहे हैं। मैं कहा मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है, तो आप ये करें कि क्या कहते हैं, और वो क्वेश्चंस करें, फिर उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम के हवाले से चीज़ें बतानी हैं। सर जो जो वीडियो है उसमें पहली बात है कि आवाज़ थोड़ी बड़ी स्लो आती है, और दूसरा कि वीडियो भी एचडी में नहीं है। तो वो मैंने असल तो मैं बताता हूँ आपको उस हवाले से ये है कि आवाज़ के लिए तो फ़िलहाल ये है कि आप ना, वो चूँकि वो लाइव सेशन था और कॉलर माइक मेरे यहाँ पे लगा हुआ था, ये मैं इस वक्त लैपटॉप से बात कर रहा हूँ तो आपको आवाज़ ज़रा बेहतर आ रही है, ठीक है। जी अब सर। वहाँ पे जो इशू था वो ये था कि मैं क्लास में मूव भी कर रहा था, तो हो सकता है कि कॉलर माइक आगे पीछे हुआ हो, ठीक है। और उसको मैं वेरीफाई कर लूँगा क्योंकि वो हमने एक चीज़ टेस्ट की थी बड़ी अच्छी कि यदि क्लास के दौरान क्या इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, और अगर किसी ने टीचर ने बोर्ड इस्तेमाल करना तो वो ज़रा मुश्किल हो रही थी, तो उसके लिए ये काम किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं करने लगा, हेरा बेटे आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ, तो ये जो लोग आ रहे हैं इनको भी अलाउ कर दीजिए, आप भी और विकास अहमद साहब आप भी, आप दोनों को होस्ट हो गए। अच्छा, ठीक है। अब वो उसमें जो टेस्ट किया गया था वो यही टेस्ट किया गया था कि कैसे कैसे क्लास हो सकती है, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग, क्योंकि उस वक्त जब क्लास में मैं बात कर रहा था तो किसी बच्चे ने मुझे ऐसा चीज़ नहीं कहा कि सर नहीं समझ आ रही, तो मे भी उन्होंने सबने उस वक्त वो ईयरफोन्स लगाए होंगे तो उनको क्लियर आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो सर वीडियो भी मतलब कि ज़्यादा एचडी में नहीं है, वो फिर बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। लैपटॉप में मैंने देखी है तो। यस सर, वो वीडियो की भी वो समझ नहीं थी, थोड़ी सी आ रही राइटिंग की भी, पिक्सल्स के उसके क्लियर नहीं थे। वो राइटिंग में कब कर रहा था, राइटिंग तो वो की नहीं नो थी। सर, वही कोडिंग पिक्सल की। वाली बात है क्या। कोडिंग। ठीक है, उसका हल कर लेते हैं। अच्छा लेकिन वैसे ये जो क्लास होती है इसमें तो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं तो नज़र आ रहा हूँ ना, स्क्रीन नज़र आती है ना सही तरीके से। जी सर। यस सर, ये सही बात चलो ठीक है, नहीं वही चीज़ें देखनी है ना, तो फिर उसका सदुपयोग आप करना है। अच्छा, अब वो जो जावा है के वाले से आप बातें कर रहे हैं तो बेटे वो आपने सी प्लस प्लस में सारी चीज़ें की हुई हैं, वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, जो फालतू चीज़ें थी ना लाइक ट्रिपल इक्वल, नॉट डबल इक्वल, ये वाली जो नए ऑपरेटर्स थे ये मैंने आपको वहाँ पे करवाए, ठीक है, इस क्लास में। तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का तरीकाकार बताया, तो उसमें अब अगर आप कहते हैं जी ऑपरेटर्स पढ़ाने हैं तो ऑपरेटर्स तो आप पढ़ चुके हैं। इवन अगर एमसीएस की बात करते हो तो एमसीएस वाले एसोसिएट डिग्री करके आए हुए हैं, और इन्होंने वो सारी चीज़ें सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स वगैरह पढ़े हुए हैं। इन केस आपको फिर मसला है तो आप मुझे बताएं, मैं कल आपकी क्लास फिर से कंडक्ट करता हूँ और फिर से आपको ये चीज़ें मैं लाइव दोबारा से करवाता हूँ, ठीक है। अब असल में मेरे लिए एक इशू ये भी था कि एमसीएस वाले जो है वो डेफिनेटली लेट ज्वाइन किया है इन्होंने, लेट इसलिए कि इनका एडमिशन लेट हुआ है। तो अब नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म वीक है, उसकी होपफुली आपको ईमेल आ गई होगी, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, जी ठीक है। आ गई है एक, सर। हाँ आ गई होगी एग्जामिनेशन वालों की तरफ से, मैं आपको ये शेयर स्क्रीन करके दिखाता हूँ। इसमें अगर आप पॉलिसी देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका मिड 7 से 15 के दरमियान होना है, यानी कि नेक्स्ट वीक में, ठीक हो गया। और 3 किस्म के पेपर होने हैं। पहला जनाब प्रेजेंटेशन हो सकती है, या प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई केस स्टडी। हमारे सब्जेक्ट में
केस स्टडी नहीं होती, प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट होता है। तो आई वुड रिकमेंड अ प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर वाइवा होकर रिकॉर्डेड, हर बच्चे का अलग, ठीक है जी, किसका, प्रोजेक्ट का या प्रेजेंटेशन का या केस स्टडी का या पूरे कोर्स का, ठीक है। ये वाइवा हो सकता है जो कि होगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा क्या करना है, तीसरा हिस्सा आपका पेपर है, ठीक है। वो क्या है, किस किस्म का पेपर है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, ओपन बुक एग्जाम हो सकता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से हो सकता है, टीचर आपको क्वेश्चन दे और आपको कह ये पेपर पर सॉल्व करके इसकी फ़ोटो अपलोड करो, ये भी हो सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के वाले से भी ओपन बुक एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक है। और एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए 1 घंटे का टाइम होगा डेफिनेटली, प्रेजेंटेशन में और प्रोजेक्ट के अंदर 1 घंटे का टाइम नहीं हो सकता। तो ये अब आप लोग जहन में रखिएगा कि ये तीनों काम होने और इन तीनों को मिला के 25% बनने हैं, ठीक है। ये तमाम लोगों को बता दें जो अभी इस क्लास में या दूसरे सब्जेक्ट में जो लोग सब पढ़ रहे हैं, सबको यही बताएं कि भाई तीनों चीज़ें होनी है, वाइवा भी होना है, प्रोजेक्ट भी होना है और मिड का पेपर भी होना है, ठीक है। मतलब अगर प्रोजेक्ट होता है तो उसका वाइवा होगा, केस स्टडी है तो उसका वाइवा होगा, प्रोजेक्ट है तो उसका वाइवा होगा, और प्लस अच्छा इनके नंबर डिवाइडेड होंगे, और प्लस आपका एक फाइनल पेपर हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनाब मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ 10 नंबर का, और उसका वाइवा मैं कर लेता हूँ से 10 नंबर का, और एक आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस दे देता हूँ और उसका मैं 5 नंबर लग देता हूँ, तो 25 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड होके तीनों हिस्सों में, और फिर आपका जो है ना वो पेपर फाइनल उसके नंबर वहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो ये तरीका कार उन्होंने दिया। तो अब हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल है कि 1 घंटे में जो पेपर ख़त्म हो जाता था, तो उसको अब हमने अलग-अलग लेके जाना और सारे बच्चे उसमें आएँगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, और पेपर इसका मतलब है आपका दोनों क्लासेस में होगा, सर ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे देंगे? एलएमएस के ऊपर मैं आपको क्या कहूँगा कि ये फलां चीज़ बना दें और उसको अपलोड कर दें, यही होगा ना। नहीं सर, इसमें ये भी है कि उन 7 दिनों में हमें दूसरे जो 5-6 सब्जेक्ट हैं उनके भी तो फिर प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे ना। यस तो यस, यही तो ये मैं इसीलिए तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि बच्चे के ऊपर लिए से तो वो तबीयत भी टीचर के, खराब है। हाँ, टीचर के लिए 3 गुना काम हो गया, तो स्टूडेंट के लिए भी 3 गुना काम हो गया ना। अब टीचर ने हर बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 44 बच्चे हैं इस क्लास में, इतने ही ऑलमोस्ट, तो 44 बच्चों के लिए एटलीस्ट हर बच्चे को मैं 10 मिनट तो दूंगा ना वाइवा के, या 5 मिनट तो दूंगा ना। तो अब आप देखें 440 मिनट अगर 10 मिनट देते हैं तो या उसका हाफ कर लें, 220 मिनट कम से कम वो तो मेरे लगने हैं, ठीक है। तो ये 3 घंटे मिनिमम लग रहे हैं सीधे सीधे, अगर मैं 5-5 मिनट देता हूँ किसी को भी, जी तो सर। ये तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक एज पॉलिसी एक ईमेल आ चुकी है, ठीक है। फिर ये अभी करना पड़ेगा उसमें। हाँ ये है कि वेटेज किसी चीज़ की टीचर जो है वो कर सकता है कि जनाब ये प्रोजेक्ट है, इसको इतना कर लो, ये प्रेजेंटेशन है इसको इतना कर लो, और ये पेपर है इसको इतना कर लो, तो ये चीज़ आगे पीछे की जा सकती है, लेकिन बाकी जो है वो ज़रा पॉसिबल नहीं है। सर जो सर वो 1 घंटे का पेपर होगा। एक करके रेज हैंड एंड देन आस्क क्वेश्चन, पता है क्यों, इस तरह से वो सब बोलोगे तो किसी की आवाज़ समझ नहीं आएगी। जी फरमाए, कौन था। सर जो तो 1 घंटे का पेपर होगा उसमें कोडिंग होगी या फिर मतलब कि वो कोई क्वेश्चन आंसर होंगे? जी कोडिंग हो गई। अभी मैं सोच रहा हूँ ना, अभी तो मैं वही तो बैठ के सोचना, पहले तो भी आपके क्वेश्चन आंसर इस सब्जेक्ट के लेने थे ना, कि इस लेक्चर के वाले से क्या सवाल है आपके जहन में, ठीक है। अब जनाब विकास साहब, मेरे ख्याल है शायद विकास साहब नहीं, को ने यहाँ पे हाथ खड़ा किया था, पता नहीं कौन था। सर मैं तो जी वैसा आता है जी, वैसा पूछिए। सर जैसे आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट का, तो बाकी सब्जेक्ट के भी प्रोजेक्ट तो होंगे, तो उन्हें हम कैसे मैनेज करेंगे? बेटे यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट जो है वो 1 घंटे के अंदर नहीं होगा। प्रोजेक्ट आज आपको दिया, उसके लिए वीक मिलेगा, 1 वीक। सर एक वीक के अंदर तो फिर बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर होंगे, उनका भी प्रोजेक्ट तो होंगे, तो हाँ फिर ऐसे ही उनमें है, भी एक वीक देना। डेफिनेटली। हाँ तो सर यही तो मसला है, ये तो मसला है, हर बच्चे के लिए 6 दफ़ा हो गया ना प्रोजेक्ट। साथ अगर वो 6 FYP सब्जेक्ट भी पढ़, है। साथ एफ आई नहीं, एफ आई पी का तो चलो हो सकता है, उसमें तो पेपर के दौरान रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन कहने की बात ये है कि ये तो इस तरह से वाकई बच्चे के ऊपर बर्डन बन रहा है कि अगर वो उसकी 7 केस स्टडीज़ आ जाती हैं, 6 केस स्टडीज़ आ जाती हैं, और 6 उसके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, 6 उसके वाइवा आ जाते हैं, वो किधर जाएगा। तो सर ये जो मीटिंग हुई है टीचर्स की, तो ये इसमें ये बात नहीं, नहीं हुई टीचर्स कोई? टीचर्स की मीटिंग नहीं हुई है सच, ये एग्जामिनेशंस ने हमें चीज़ भेजी है जनाब। तो जी सर हम अगले, उन्हें कर सकते हैं या किस तरह करें हम? हाँ आप रिक्वेस्ट करें ना, आप उसमें कह सकते हैं, मैं वैसे जाके उस इंस्टीट्यूट से बात करता हूँ, जेन्युइन प्रॉब्लम है
कि सर हम अगर हम 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 6 के 6 टीचर, चलो 6 के 6 नहीं, उसमें से 6 सब्जेक्ट हैं, तो एक कहता है प्रोजेक्ट देना है, एक कहता है मैंने वाइवा करना है, एक कहता है जी मैंने केस स्टडी करनी है, ठीक है। 3 ये हो गया, तो ये अगले 3 भी इसी को दोहरा देते, तो 2 प्रोजेक्ट, 2 वाइवा, 2 केस स्टडीज, तो 6 आपके टेक्निकली प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए, लेकिन इसके तो लिए ये सर क्या वो सिंपल अगर पेपर ही करवा दें वो नहीं ठीक से? बेटे वो करवा दें, मतलब अब वो जो पॉलिसी के तौर पे चीज़ आ गई है, तो टीचर ने तो वही करनी है ना जो उनको एक इन राइटिंग ऑर्डर मिल गया। मैंने आपके साथ अभी सर लेकिन ईमेल आप शेयर बात किया तो ना। कर सकते हैं ना। बेटे बात तो डेफिनेटली कर सकता हूँ जाके, लेकिन वो फिर आगे से ये था कि जनाब ये टीचर कह रहे हैं, आप अपना इशू देखें, हमने किया है, हमने बात की है, आप अपना इशू बताएं कि जनाब हमारे अगर 6 वाइवाज आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे। सर वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना सर। फिर सर ऊपर इसके से साथ काफ़ी मुश्किल एफवाईपी होगा। की भी वो है 15 को एफवाईपी 15 की को भी एफवाईपी वो भी है उन्होंने रख दिया वो। प्रेजेंटेशन। यस सर। ऐसे ही है ना, ये तो मुझे पता है ना, मुझे आ रही है ना समझ इस बात की कि ये बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि ये आप भेज दें, मैं भी जाके एचओडी से बात करता हूँ कि सर सर बच्चों ने ये कंसर्न रेज किया है, सर ये जब ठीक इस है। तरह की पॉलिसीज बना रहे होते हैं तो ये टीचर्स का कंसर्न नहीं लेते। ये कॉन्सेप्ट हर बंदा अपनी बात करेगा। देखें मेरा अपना अगर सब्जेक्ट है, मैं एक आपको वेब टेक्नोलॉजीज पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी एवेल्यूएशन ज़रा डिफरेंट अंदाज से होगी ना, और अगर मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूँ तो उसमें हो सकता है तरीकाकार मुख्तलिफ हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीज़ें वेरी करती हैं। अब अगर मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स के पेपर वाले टीचर जो होंगे वो कहेंगे कि जी ये इस तरह नहीं, इस तरह से पेपर पे करवा लें बच्चे से और वो पेपर अपलोड कर दें, ठीक है। मैं कहता हूँ जी हिल साइफर की अगर कन्वर्जन करनी है, यहाँ पे हो सकता है बच्चे बैठे होंगे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले, तो वो हिल साइफर है तो जनाब वो अपने बच्चे पेपर अपने पेपर पे करें, उसके बाद उसकी फ़ोटोज़ अपलोड कर दें, उस सवाल के लिए ऐसा कर दें, फलां सवाल के लिए ऐसा कर दें। तो हर बंदा फिर अपना एक फीडबैक देता है, बिल्कुल देता है। फिर उसमें ये होता है जो ज़्यादा लोगों ने जो बात की होती है वो चीज़ की जाती है, ठीक है, वो कंसेंसस होता है। तो इसमें ये चीज़ तो एक सर कंसर्न ज्यादा लोगों ने फिर यही बात की है कि ये काम किया जाए। डेफिनेटली की होगी, उसके अलावा और भी तो बैठे हुए होंगे ना, मतलब अब सिर्फ खाली टीचर तो नहीं होंगे ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठे होंगे। हमें जो ईमेल आ रही है एग्जामिनेशन भेज रहा है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन वाले जो हैं वो उसको उन्होंने भी अपने कुछ कंसर्न्स शो किए होंगे कि नहीं अगर ऐसा करें तो ये होगा। तो फिर ये सारी चीज़ें, ये डेफिनेटली ये चीज़ है कि 1 वीक दें। अब हर टीचर जो है वो देता है 1 वीक की डेडलाइन, ठीक है। मैं देता हूँ जी मंडे को आपको पेपर देता हूँ सपोज़, और मैं आपको कहता हूँ जनाब आपने इसको सैटरडे तक जमा कराना है, तो जो मंडे वाले टीचर होंगे वो हर टीचर आपको कहेंगे जी मंडे को सैटरडे तक जमा कराएं ताकि बच्चों को मैक्सिमम टाइम मिले। तो बच्चों के लिए जो डेडलाइन है वो डेफिनेटली अच्छी खासी हैवी हो जाएगी, ठीक है। तो सर ये इसमें हमें इशू है। ये भी कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम किस टीचर का पहले करें और किसका बाद में करें। 6 हाँ सब्जेक्ट है सर मेरे, और 6 हाँ। सब्जेक्ट में अगर मुझे टीचर एक प्रोजेक्ट देता है कि आपने मंडे तक करवाना है, तो मैं उन 6 में से पहले किसका करूंगा, ये भी तो नहीं भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही। नहीं वो तो फिर आगे से आपको जो जो इसका जवाब मिलेगा वो ये मिलेगा जी आप स्टूडेंट हैं, आप देखें आप कौन सा जल्दी कर सकते हैं पहले उसको करें, ठीक है। उसके बाद फिर किसी दूसरे को करें। सर फिर सर आप ही कोई थोड़ा भी सा एडवांस प्रोजेक्ट चल सोचने जाती है की। हमारे 6 सब्जेक्ट में सर। जी सर सर। कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले सर एक दिन तो उससे समझने में लग जाता है कि इसे करना कैसे है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो उसमें ये है कि अभी मैं आपका कंसर्न जो है ना एचओडी से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी जितनी आवाम आई हुई है उधर यहाँ पे अपने आईडी और स्पेस नेम लिख के ज़रा अटेंडेंस तो मार्क करें ना पहले। सर काइंडली बात कीजिएगा और खुद भी जरा प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन जरा कम भी थोड़ी सी राह दें, कोई बात नहीं, टीचर से तो बात कर सकते हैं। नहीं वो बेटे अगर मैं प्रोजेक्ट की अगर सपोज वेटेज कम करता हूँ तो मुझे उधर वाइवा की वेटेज बढ़ानी पड़ जाएगी, ठीक है, या एमसीक्यूज की बढ़ानी पड़ जाएगी, तो वो उधर थोड़ा सा काम ख़राब हो जाएगा। उसमें एमसीक्यू वेटेज जो है वो कोशिश मेरी यही है कि थोड़ी कम रखी जाए ताकि बच्चा अपने आप को सही तरीके एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। एवोल्यूशन एमसीक्यूज पे तो नहीं सर होनी, वो तो तुक्का लग जाना है। सर आप कब प्रोजेक्ट देंगे? मैं अभी जनाब बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि इन तीनों डायमेंशंस पे कैसे करूँ, फिर मैंने वाइवा भी करना है ना उसका। तो आज ईमेल आई है तो अभी उस टाइम तो लगेगा ना मुझे उसको प्लान करने में। तो सर ये वेब का पेपर कब है, आपने कब तक लेना है, और इसका एक सिलेबस भी एक दफ़ा दोबारा बता दें। सिलेबस बेटे जहाँ से शुरू से लेके अब तक पढ़ा है ना हमने, ठीक है, जी। HTML से लेके और ये आज जावास्क्रिप्ट तक इंक्लूडेड है, ठीक तो है। सर CSS का जो टॉपिक था उसमें मेन हमने मतलब अलग सेपरेट जब CSS का पढ़ना शुरू किया था उसके टाइप्स वगैरह और क्लासेस डिस्कस की थी, तो हाँ उसमें वही। बस वो
हाँ इतना ही है उसमें। अच्छा और इसका कब तक है पेपर? मैं पेपर जो रखता होता हूँ ना बेटा वो पहले सेशन में रखता होता हूँ। अब पेपर जो है वो किस तरह से होगा कि मैं वो कोशिश करूँगा कि आपको मंडे को सुबह प्रोजेक्ट दे दूँ, ठीक है, और एक वीक की बजाय मैं आपको डेडलाइन दे दूँ, आप नेक्स्ट जो है वो 15 को जो चीज़ बन रही है तब तक सबमिट कर दें, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ उसका कि आपको और उसमें वहाँ पे रिलैक्स कर सकूँ, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ये एमसीक्यूज टाइप का जो पेपर होगा जो एलएमएस पे क्विज की सूरत में होगा वो आपका बनेगा क्या कहते हैं किस दिन, जो पहली क्लास होती है, पहली क्लास होती थी आपकी ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे को आपको ये वो पेपर मिलेगा और उसके बाद जो थर्सडे वाली क्लास है उसमें उसका वाइवा हो जाएगा और अगले वीक में डेफिनेटली मुझे वाइवा लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये इस चीज़ को देख रहा हूँ कि वो कैसे मैनेज करूँ कि बच्चे मेरे पास 44 हैं तो उसको मैं ब्रेक कैसे करूँगा 1.5 घंटे की स्लॉट में, वो मैं जी अभी ठीक है प्लानिंग, सर। ठीक है, उसकी प्लानिंग चल आप रही ये है। कंफर्म करके फिर हमें इन्फॉर्म एक बार कर देंगे ना कि कंफर्म वाला कि इस दिन पेपर है और इस दिन वाइवा है, मैसेज कर देंगे। पेपर तो बेटे आपका ट्यूसडे को कंफर्म है, ये ज़हन में रखें, ठीक है। कंफर्म वाइवा है, भी, ठीक है सर। हाँ वाइवा भी उसी दिन ही रखूँगा, लेकिन वो ये कि क्लास ब्रेक हो जाएगी कि आधे इधर आ जाएँ आधे फलां तारीख को, तो वो ब्रेक इस तरह से होगी जैसे पहले होती है, एससी वाले पहले ट्यूसडे को और एससीएस और यस सर एमसीएस वाले ठीक है। आके थर्सडे को, ठीक है। वाइवा के केस में ऐसे होगा, लेकिन मसला क्या आएगा वाइवा के केस में, वाइवा कब होगा जब प्रोजेक्ट बना लोगे, पहले से नहीं हो सकता ना, ये भी तो मसला है ना। मतलब वाइवा में पहले कर लूँ प्रोजेक्ट आप सर मुझे अब बाद में सबमिट करें, डजंट मेक एनी सेंस। सर जो ये प्रोजेक्ट होगा ये ग्रुप में होगा कि अलग-अलग होगा? नहीं बेटे नंबर अलग लगने हैं तो अलग अलग होगा, ठीक है। आपके नंबर इंडिविजुअल होंगे ना तो इसलिए अलग अलग होगा, तो ये प्रोजेक्ट इंडिविजुअल मिलेगा हर एक को, ठीक है। लेकिन सर सर मैम हमना ने तो और ही रखा है, उन्होंने तो 20 नंबर का पेपर रखा है। भाई वो सब्जेक्ट बात वही आ रही है ना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीज़ वेरी कर रही है ना, सही है। ठीक है ना। वो ये भी तो आपको बताया ना कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीज़ें वेरी करेंगी, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट है मैथ का सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको मैं कह दूँ कि उसको आके ऑनलाइन आपने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको तो अभी तक मैथ टाइप तक यूज़ नहीं करना आता, आपको वर्ड उस ना से यूज़ नहीं करना आता, हालांकि वर्ड में एक्सप्रेशंस लग जाती हैं बड़े आराम से अब, ठीक है। 2005-6 के अंदर उस वक्त मैथ टाइप नामी एक सॉफ्टवेयर होता था जिसको यूज़ किया जाता था। तो अब मैं अगर भी आपको अगर कहूँ कि जी इसमें मैथ्स लिखते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो अब मैं आपको कहूँगा अच्छा जी पेपर के ऊपर करते हैं, ठीक है। इवन अगर आप मुझे आप कहें कि जनाब ये मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन कराएं जो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पढ़ा रहे हैं, तो ऑन स्क्रीन माउस के साथ मेरे लिए करना मुश्किल हो जाएगा, मैं 92 से कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो फिर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीज़ें वेरी करती हैं। अच्छा जी ये है तो इसमें बच्चों कंप्यूटर यूज़ करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इन्हें कहें जी पेपर पे कर लें और फोटोज़ अपलोड कर दें अपनी राइटिंग के साथ, ठीक है। तो वो टीचर को वहीं से पता चल जाएगा ये किस किसने क्या क्या अपलोड किया, कॉपी का भी पता चल जाएगा ये हैंडराइटिंग मैच कर रही है, ठीक है। और एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, जो क्रिएटिव राइटिंग करेंगे ना, ये ज़हन में रखना कि अगर आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग से मुराद ये है कि किसी ने टीचर ने क्वेश्चन पूछा है और हर बंदा उसको कॉपी पेस्ट करके एक जैसा लिख लेता है, तो वो सिमिलैरिटी टीचर चेक करेंगे या चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास HEC के लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं और उसके बाद वो हमें बताता है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह से कॉपीड है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह से कॉपीड है, ठीक है। तो वो अगर कॉपीड आ जाती है 19% से ज़्यादा तो आपका ज़ीरो है, ये ध्यान में रखिएगा। अटेंडेंस हो गई भी सबकी? सर ऐसे सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं सर? बेटे HEC ने कहे हुए हैं ना, एक टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, कि किसी के एक्सक्यूज मी काम, सर। जी जी सर कोडिंग तो फिर सेम ही होती है ना? जी जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब ये जो बात करें ना सॉफ्टवेयर यूज़ करने की बात, एक टर्म होती है कि प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ये है कि किसी ने काम किया और मैं उसको अपने नाम से इस्तेमाल करता हूँ कि ये मैंने किया हुआ, ठीक है। उसको डिस्करेज करने के लिए ये टूल्स हैं कि आप खुद से कोशिश करें। अब आ गया बच्चे का सवाल कि सर कोडिंग बिल्कुल सेम होगी, यस कोडिंग सेम होगी। मैं सब्जेक्ट की उसमें बात कर रहा हूँ क्रिएटिव राइटिंग की। अभी मैंने पहले बात की थी कि ऐसा क्वेश्चन जिसके अगेंस्ट आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है उसमें नकल ना करना, कोडिंग सिमिलर होगी सेम नहीं होगी। अब मैं आपको वो गुर की बातें डेफिनेटली नहीं बताऊंगा जिससे मुझे पता चलता है कि ये इन दो लोगों ने कॉपी किया हुआ,
क्योंकि अगर मैं वो आपको चीज़ें बताऊंगा तो फिर आप बड़े आराम से उसको सर्कमेंट कर जाएंगे और कहेंगे कि जी आप उसको चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि टीचर को पता ना चले, तो फिर मैं आपको पता नहीं कर सकूंगा। हाँ, पता मुझे चल जाता है, टीचर को बड़ा पता चलता है कि किसने कहाँ से कॉपी किया वो सारा कुछ, लेकिन वो कोड है उसमें फिर बेनिफिट दे दिया जाता है। ठीक है जी। सर ट्यूसडे को जो आप लेक्चर लेते हैं किसी और क्लास के साथ, वो किस टाइमिंग पे होता है? सेम टाइम 2:30 बजे। ठीक है, 2:30 बजे यानी हमारा पेपर होगा। जी जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। मुझे अभी सब्जेक्ट के बारे से कोई सवाल नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अटेंडेंस आपकी लग गई है और फिर जिन्होंने अटेंडेंस लगा दी है वो जा सकते हैं। सर सर ये HTML और जावास्क्रिप्ट आएगा ना बस, PHP तो नहीं आएगा ना, क्योंकि PHP का तो सिर्फ एक ही कोड आपने कराया था। HTML, CSS और वो जावास्क्रिप्ट। CSS उसी में ही आ जाता है ना, HTML में ही। और जो आप बात कर रहे हो PHP मैंने करवाया नहीं था, सिर्फ समझाया था कि यस सर, वो उसकी हाँ, एक कोड आपने मैच किया था कि वो फॉर्म फिल करने के लिए। ताकि आपको समझ आए कि फॉर्म किस तरह से सबमिट होता है, वो इसलिए करवाया था। यस यस सर। सर जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा करा दें, उसमें मुश्किल हो रही है। आपकी आज वाली वीडियो जो देखी है ना, उसमें नहीं समझ आ रहा था। कि कल आप ऐसा करो, कल इसे रखो 3 बजे हुई, ठीक है? कल मैं इसका लाइव लेक्चर फिर से करवा दूँ, ठीक चल, है? कल कोई लेक्चर तो नहीं हो रहा? चलें ठीक है सर। कल 3 बजे मुझे याद जरूर करवा दीजिएगा और मैं उस वक्त ओके। फिर इसको दोबारा से करवा दूँगा, ठीक है? कल 3 बजे लेक्चर है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश चार का? 4 बजे हाँ कर जी। लें, 4 बजे कर लें, ओके सर। ठीक है? थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू, दैट बी ऑल। अल्लाह हाफिज़।